नमस्कार, आदाब, सलाम। स्वागत है आपका अपने चैनल रेड न्यूज भोजपुर में। जी तो आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो है भोजपुरी दुनिया की बहुत ही चर्चित नाम है, जिनका नाम है ममता सोनी। जी हाँ, ममता सोनी भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन गायिका है। तो चलिए हम बात करते हैं ममता सोनी जी से और मिलवाते हैं आपको ममता सोनी से और दिखाते हैं उनके कुछ फेमस गाने। स्वागत है ममता जी आपके अपने चैनल रेड न्यूज भोजपुरी में। ममता जी, सबसे पहले अपना परिचय हमारी ऑडियंस को दें और बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करती हैं। थैंक यू रेड न्यूज़ और थैंक यू राजमंडल जी। सबसे पहले रेड न्यूज़ देखने वाले सारे श्रोता को मेरा प्रणाम। मैं सिंगर ममता सोनी और मैं बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ। जी, मैंने गाने तो बहुत गाए हैं। तुझसे ही जग है, तुझसे ही रब है, तू ही तो अमृत माँ, तुझे में ही सब है। जनकड़िया भंगिया खातिर हाय हाय हाय, रहे के पारे रउआ भंग गांजा बिन, रहे के पारे रउआ भंग गांजा बिन। बहुत सारे गाने मेरे मार्केट में आए हैं। ज़्यादातर आरसीएम से मैं कमेंटेड हूँ। आरसीएम ने मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और तकरीबन 25 से 30 गाने मेरे मार्केट में आए हैं। उनमें से हिट हुए जो गाने हैं वो बोलबम गीत है और उस गीत को आप लोगों ने बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया था। उसका कम से कम 19 से 20 लाख व्यूवर है और बहुत सारी कंपनियां हैं। मैंने वेब सीरीज़ से भी गाए हैं और आरसीएम से, गोल्ड मोशन पिक्चर से, एक दो कंपनी से मुझे ऑफ़र भी आया है। तो लॉकडाउन के बाद ही वहाँ भी जाऊँगी गाने के लिए। ज़्यादातर मेरे गाने आरसीएम से ही आएंगे। आरसीएम क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। चलिए ममता जी, हम बात करते हैं कि आप मुझे बताइए कि भोजपुरी में वो ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसे आप बहुत पसंद करती हैं, जिसे सुनना पसंद करती हैं और अगर आपको मौका दिया जाए तो उसको गाना भी चाहेंगी। जी, गाना तो बहुत सारे हैं भोजपुरी में ऐसे जो कि गाया जाए, लेकिन मैं भोजपुरी में शारदा सिन्हा जी का सॉन्ग सुनती हूँ बहुत ज़्यादा और उनका एक गाना है जो कि मैं बहुत लाइक करती हूँ और हमेशा घर में गुनगुनाती रहती हूँ। तो मैं वही गीत आप लोगों के बीच एक लाइन गाकर सुनाना चाहती हूँ। पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, पिया से नूर बंगाल से, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, पिया सिंदूर बंगाल के, ले ले अइहा हो, पिया सिंदूर बंगाल के। जी ममता जी, मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे कि भोजपुरी में जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे सिंगर हैं, हजार के तादाद में सिंगर हैं और हर घर से, हर गली से एक सिंगर भोजपुरी में पैदा हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके वो आइडियल सिंगर कौन है जिसको आप पसंद करती हैं और भविष्य में वो सिंगर आपके पास आ जाएगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ये पब्लिक जानने के लिए उत्सुक है, बताइए। मेरी आइडियल तो लता दीदी हैं। मैं उन्हीं को अपना गुरु मानती हूँ और उनका ही गीत गाती हूँ। लेकिन आपने भोजपुरी जगत की बात की तो शारदा सिन्हा जी का मैं गीत बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, उनका ही गीत गाती हूँ। और भोजपुरी में शारदा सिन्हा जी हो गए, कल्पना जी हुए, मालिनी अवस्थी जी हुए और देवी का भी, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो मैं उनका भी गीत बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और गाती भी हूँ। और आपने कहा कि जिनको आप अपना आइडियल मानती हैं, अगर वो आपके सामने आ जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। तो ये तो आपने मेरे लिए तो दिन में तारे दिखने जैसी बात हो जाएगी कि मैं जिनको चाहती हूँ वो मेरे सामने आ जाए तो मुझे
मैं बयान नहीं कर सकती हूँ मैं कितना हैप्पी हो जाऊँगी। मैं बहुत खुश हो जाऊँगी कि मैं जिनको आइडियल मानती हूँ, जिनको अपना गुरु मानती हूँ, वो मेरे सामने आ गई हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का और उनसे कुछ सीखने का मुझे मिलेगा। तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मैं उनसे जल्द से जल्द मिलूँ। शारदा सिन्हा जी से मिलना चाहती हूँ, कल्पना जी से मिलना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उनसे जल्द से जल्द मिलूँ और मैं मिलूँगी भी। मुझे विश्वास है कि मैं ज़रूर मिलूँगी। जी ममता जी, जैसा कि हम दर्शकों से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी लड़कियां आती हैं इस फील्ड में, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खास करके एक लड़की होने के नाते लड़की को खास करके भोजपुरी लाइन में या बॉलीवुड किसी भी क्षेत्र में, मतलब सिंगिंग से या गायकी से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी ऐसी कोई समस्या का सामना करना पड़ा या फिर आपके फैमिली में आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया और इस इंडस्ट्री में किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, उनका कुछ नाम आप बताना चाहेंगी? जी, मैं बचपन से ही इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ और जब मैं 4th या 5th में थी तो मेरे पापा शिव परिचर्चा में ले जाया करते थे गाने के लिए। और जब मैं 500,000 लोगों के बीच गाती थी स्टेज पर और सबको मेरा तारीफ़ करता था। जब मैं स्टेज पर से नीचे गा के उतरती थी ना तो बहुत वहाँ पे मतलब तारीफ़ करते थे कि बेटा आपने बहुत अच्छा गाया है, कितना अच्छा गाती हो, कितनी अच्छी आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छा गाती हो। तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मैं बहुत खुश होती थी। और जब मैं घर आती थी तो पापा बोलते थे बेटा आज तुमने बहुत अच्छा भजन गाई हो, तो मुझे दोगुनी खुशी मिल जाती थी और मैं बहुत खुश हो जाती थी। तो फिर कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद 5-6 साल हमने गाना छोड़ दिया। तो ये हमारी डिसीजन थी कि मैं गाना ही छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे डर था कहीं ना कहीं कि मेरे ससुराल वाले मेरे पापा जैसे होंगे कि नहीं। मेरे पापा ले जाते थे गाने के लिए, लेकिन ससुराल वाले ऐसे हैं नहीं हैं। मेरे हस्बैंड कैसे हैं, मेरी सासू माँ कैसी हैं, ससुर जी कैसे हैं। तो ये सब सोचकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और अपने अंदर ही अपनी सिंगिंग को दबा के रख दिया। कहीं ना कहीं मेरे सिंगिंग तो शिव परिचर्चा से ही शुरू हो गया था। तो एक दिन मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते मैं एक भजन गुनगुना रही थी तो मेरे हस्बैंड आए और बोले कि यार तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, तुमको तो एल्बम बनाने चाहिए, तुमको तो गाना गाने चाहिए। तो हम बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। बोले नहीं यार तुम बहुत अच्छा गाती हो, सच में बहुत अच्छा गाती हो, तुमको गाना चाहिए। तो फिर वो 2 से 3 दिन में एक हारमोनियम ला दिया और बोले कि तुम रियाज़ करो इस पर और तुमको गाना गाना है। फिर मैंने बहुत अच्छे से रियाज़ किए। 1 महीने बाद वो हमको ले गए रिकॉर्डिंग स्टूडियो संजीवनी और वहाँ पे बोले कि तुम यहाँ पे गाओ और गाई। उसके बाद एल्बम आए। हिट तो नहीं हुआ लेकिन मैं गाई तो बहुत खुशी हुआ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पापा भी इतने अच्छे थे और मेरे हस्बैंड भी इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टेड हैं मेरे हस्बैंड। तो मुझे बहुत खुशी मिलता है और आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से। मेरे हस्बैंड ही मुझे आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी का पति ऐसा हो, सभी का हस्बैंड ऐसा हो, सब कोई को इतना ही प्यार करे, इतना ही सपोर्ट करने वाले हस्बैंड मिले। मैं तो इस मामले में खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं मुझसे और मैं उनसे बहुत खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। चलिए ममता जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, बहुत ही अच्छी गायिका है, बहुत सुंदर गाती हैं यार। तो अभी तक आपने कितने गाने गाए हैं भोजपुरी के लिए और कौन कौन से वो गाने हैं जो मार्केट में धूम मचा रहे हैं और वो कौन सी कंपनियां जिससे वो गाने रिलीज हुए हैं, कुछ बताइएगा आप अपने दर्शकों को। जी, मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं और ज़्यादातर आरसीएम से मैं कमेंटमेंट हूँ। आरसीएम ने मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं और लगभग 25 से 30 गाने मेरे मार्केट में आए हुए हैं। जो गाने हिट हुए वो बोलबम गीत हैं, बोलबम गाने हैं और उसका व्यूवर 19 से 20 लाख लोगों ने उस गाने को प्यार आशीर्वाद दिए हैं। बहुत सारी कंपनियों से गाई हूँ, जैसे पेड स्टेज से भी गाई हूँ, आरसीएम से, संजीवनी से, गोल्ड मोशन पिक्चर से, 1-2 कंपनियों से मुझे ऑफ़र भी आए हैं। तो लॉकडाउन के बाद ही जाऊँगी गाने के लिए।
और सिलसिला जारी है, आगे भगवान जी की मर्जी। जी ममता जी, जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरा देश जो है कोरोना नामक बीमारी से त्राही त्राही कर रहा है, सब लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। तो ऐसे माहौल में आप अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, और नए लड़के लड़कियां जो गायकर हैं उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? हाँ, ये तो है कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और इसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है जो कि बाहर में रहते हैं। और मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे तो घर में रहने की आदत है और मैं घर में रहती हूँ। मेरा दिन कैसे कटता है मैं बताती हूँ। मैं दिन भर घर में रहती हूँ और हर रोज़ नए नए तरीके की डिश बनाती हूँ। और कभी मैं मोमोज बनाती हूँ, कभी पास्ता बना लिया, कभी मैगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ। तो कभी मैं मैगी बना लिया, कभी कुछ, बस इसी तरह झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, तो मेरा दिन ऐसे ही कट जाता है। और बाकी के बचे टाइम में मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी लूडो खेलती हूँ, तो कभी कैरम खेलती हूँ। और उसके बाद बचे टाइम में मैं हारमोनियम पे रियाज करती हूँ। और मैं नए सिंगरों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर नाम कमाना चाहते हैं सिंगिंग लाइन में, इस लाइन में, तो बहुत ज़्यादा रियाज करना होगा, बहुत ज़्यादा रियाज कीजिए। और क्योंकि रियाज के बिना कुछ नहीं है, रियाज करेंगे तभी ये रंग लाएगा, तभी आप नाम कमा पाएंगे। मैं भी रियाज करती हूँ और आपसे भी यही कहती हूँ कि अभी तो लॉकडाउन है, तो आप दिन भर क्या करेंगे, तो आप बैठ के रियाज कीजिए। मैं घर में रियाज करती हूँ, काम भी करती हूँ और बाकी टाइम में लूडो कैरम भी खेलती हूँ और रियाज भी करती हूँ। तो आप सबों से भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने अपने घरों में रियाज करें। और क्योंकि आगे जो सीनियर सिंगर हैं वो तो करते ही हैं, और नए सिंगर जो हैं जो कि ज़्यादा रियाज नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, बस सोचते हैं कि मैं गा लूँ। लेकिन भैया मैं सही कह रही हूँ, रियाज करना ज़रूरी है। जब तक रियाज नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। रियाज कीजिए और लॉकडाउन के बाद जम कर गाइए, फिर बहुत अच्छे नाम होने वाले हैं आपके। और इस महामारी के लिए मैं बस यही भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हे भगवान जी, इस देश से महामारी को बहुत जल्द से जल्द दूर कर दीजिए, ताकि लोग अपने अपने दिनचर्या में लौट आए और लोग अपने अपने कामों पे जाए। जो बाहर है वो अपने गांव लौट के आए, अपने परिवार से मिले, बस यही कहना चाहूँगी। और अपने सारे श्रोता से कहना चाहूँगी आप लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला रेड न्यूज भोजपुरी के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो जो रोज मैं लेकर आपके लिए आता रहूं, तो आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कैसे? अगर आप भी चाहते हैं कि रेड न्यूज भोजपुरी के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।